नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में वार और पलटवार का दौर चल रहा है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वहीं कई बार ऐसा भी हो रहा है जब तेजस्वी का दाव, तेजस्वी की चाल उल्टी पड़ रही है और हर बार बीजेपी और जेडीयू की तरफ से भी पलटवार सामने आ रहा है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने 15 साल को लेकर जनता से माफी मांगी। उन्होंने ये कहा कि 15 साल में हमारी सरकार एक गठबंधन की सरकार रही थी। हम उस समय छोटे भाई की भूमिका में थे, ऐसे में हमसे गलतियां हुई होंगी, उसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन ये सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव ने सबको सामाजिक न्याय दिया है। उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सबसे पहले सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा था और किस तरह से माफी मांगी। बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है और आप सब लोगों ने देखा कोरोना काल में कि कितनी जनसंख्या सबसे ज्यादा, अगर पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा अगर पलायन हुआ है तो वो बिहार के लोगों का हुआ है। क्यों हुआ है? क्या हम अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकते? पलायन किस लिए हुआ है? किस किस चीज के लिए होता है? रोजगार के लिए। यहां रोजगार नहीं है। ठीक है, 15 साल हम लोग सत्ता में रहे, लेकिन हम सरकार में नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं, लेकिन मौजूदा जो सरकार है, बिहार के वर्तमान जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, वो भी तो 15 साल रहे। वो भी तो बोले थे कि भाई पलायन रोक करके हुआ, पलायन रोकेंगे। वो तो बोले थे कि भाई रोजगार देंगे, किसानों की स्थिति को ठीक करेंगे, बिहार में चौतरफा विकास होगा। लालू जी के राज में जनप्रतिनिधियों का, गरीबों का, पार्टी वर्करों का सम्मान होता था। कोई भी ब्लॉक ऑफिस चला जाता था तो काम हो जाता था, इज्जत दिया जाता था। आज तो मंत्रियों की इज्जत नहीं है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने किस तरह से बिहार की जनता से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि 15 साल में यूं तो हम छोटे भाई की भूमिका में रहे, लेकिन अगर हमारी सरकार में किसी तरह की गलती हुई, हम लोगों से गलती हुई, आरजेडी की तरफ से गलती हुई, उसको लेकर अब मैं बिहार की जनता से माफी मांगता हूं। लेकिन लालू यादव ने बिहार की जनता के विकास के लिए जो प्लान है वो बनाया। उन्होंने विकास को देखते हुए काम किया है। लेकिन अब इसको लेकर बीजेपी का पलटवार भी सामने आ गया है। बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नेपाल और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से ऐसी हिमाकत कर रहा है और इंडिया को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से हम उसे नहीं बोल सकते, उसे माफी नहीं दे सकते, वैसे ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी 15 सालों तक बिहार में अपराध को लेकर, अपराध को पनपने का संरक्षण देती रही। उनके शासनकाल में अपराध में लूट, बलात्कार, आपराधिक मामले ज्यादा बढ़े। इसके साथ ही हर वो शोषण हुआ जो इस वक्त हम जनता के सामने रख रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव लाख लोगों से, जनता से माफी मांग ले, लेकिन उन्हें माफी नहीं मिलेगी। बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। क्या कुछ कह रहे हैं निखिल आनंद, सुनिए। चीन और पाकिस्तान के भारत विरोधी गतिविधियों के लिए भारत की जनता कभी इन दोनों देशों को माफ नहीं करेगी। सिख दंगों के लिए, कश्मीर की बर्बादी के लिए कांग्रेस को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उसी तरह बिहार को बर्बाद करने के लिए, बिहार में 15 सालों तक अपराध, अपहरण, हत्या, बलात्कार, उद्योगों के पलायन, लोगों के पलायन के लिए आरजेडी को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। तेजस्वी यादव सिर्फ चुनाव के वक्त नौटंकी कर रहे हैं। 15 सालों तक शासन करने के बाद, बिहार को बर्बाद करने के बाद, उसके 15 सालों के बाद आज तेजस्वी यादव माफी मांग रहे हैं। लालू जी ने कभी माफी मांगा है क्या? देखिए, इस तरह के टोटकों से
राजनीति करके जनता को नहीं भरमा सकते हैं आरजेडी के लोग। साफ तौर पे निखिल आनंद यानी कि बीजेपी की तरफ से भी अब पलटवार सामने आ गया है। तेजस्वी की जो चाल है वो उल्टी पड़ रही है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जनता के बीच चुनाव से पहले पैठ बनाई जाए, जनता को ये बताने की कोशिश की जाए कि 15 साल में जिस तरह से जेडीयू आरोप लगाते आ रही है कि 15 साल के जो शासनकाल है, लालू यादव का जो शासनकाल है, उस दौरान अपराध बढ़ा है। ऐसे में तेजस्वी ने जनता के सामने आकर उनसे एक मौका मांगा है, एक अपॉर्चुनिटी मांगी है, इसके साथ माफी भी मांगी। लेकिन अब इसी बीच बीजेपी का पलटवार सामने आ गया। बीजेपी ने यहां तक कह दिया है कि बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इसके साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरह नेपाल और पाकिस्तान को बिहार की जनता, भारत की जनता माफ नहीं कर सकती, वैसे ही तेजस्वी यादव की सरकार में, आरजेडी के शासनकाल में जो भी कुछ हुआ, ऐसे में बिहार की जनता भी उन्हें माफ नहीं करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि आगे तेजस्वी की रणनीति क्या होती है और किस तरह से वो लीड लेते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से वो मुद्दे को भुनाने में लगे हैं, हर मुद्दे पर सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं, नई नई प्लानिंग बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ताकि जनता तक उनकी पकड़ मजबूत हो सके। विधानसभा चुनाव में वो मजबूती से आगे आते नजर आए। अब इसको लेकर बीजेपी का भी पलटवार सामने आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव की आगे की रणनीति क्या होती है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।